अगर आप गैरतमंद हैं और अपने ही प्रति आप ईमानदार हैं, तो पहली बात तो आप अगर अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, तो बाबा साहेब का सम्मान जो है उनकी मूर्तियों में, उनकी फोटो में नहीं है। बाबा साहेब का सम्मान जो हमारे कल्याण के लिए उन्होंने जो बात कही, जो हमारे कल्याण के लिए उन्होंने सपना देखा, बौद्ध धर्म की जो बात कही, तो उस बात को मानने में है। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं बाबा साहेब का भक्त हूँ, बाबा साहेब को मानता हूँ, बाबा साहेब पूजा करता हूँ, लेकिन वो अगर वो बौद्ध नहीं है, अगर वो बौद्ध नहीं है और अभी भी हिंदू धर्म को मानता है या अन्य किसी धर्म में जा रहा है, तो वो किसी भी हालत में जो है अम्बेडकरवादी नहीं है। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने ऐसा कोर्स तैयार किया कि जो छोटा कोर्स हो और बहुत जल्दी उसे कर सके। सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हु इज बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट किसको कहें? अभी तो कोई भी अपने नाम के आगे बौद्ध लगा देता है, या फिर कोई भी आदमी जो है अपने नाम गैजेट में उसने पब्लिश कराया कि भाई आज से मैं जो है हिंदू नहीं हूँ, आज से मैं बौद्ध हूँ, आज से मुसलमान नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, तो वो बौद्ध बन गया, गैजेटेड बौद्ध बन गया, डॉक्यूमेंटेड बौद्ध बन गया। लेकिन उससे जब पूछा जाए कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है। बौद्ध धर्म के नाम पर मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं देवता पूजा नहीं करता हूँ, मैं अंधश्रद्धा पाखंड को नहीं मानता हूँ, यही बौद्ध धर्म के नाम पर उसके पास मिलता है। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताने से होगा। बौद्ध धर्म किस प्रकार से लोगों का कल्याण कर सकता है, जब लोगों को पता लगेगा तभी तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। जी हाँ, देहरादून अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण जाना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं जहां पर खड़ी हूं, ये एक ऐसी जगह है जो मन को शांति देती है, आपके चित्त को साधती है। जी हाँ, अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है बुद्धा स्तूपा, जो कि अगर मैं बात करूं एशिया में काफ़ी अच्छे स्तर पर इसकी काउंटिंग होती है। और ये इसकी ऊंचाई है लगभग 185 फुट है। आप इधर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी मूर्ति है भगवान बुद्ध की, वो देहरादून में ही स्थापित है। और साथियों, मैं थोड़ा सा आपको अंदर भी लेकर चलना चाहूंगी, इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी और यहाँ की जो विशेषता है वो भी बताऊंगी। और इसी वीडियो को मैं पूरा करने के लिए अपने साथ में आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी से जुड़ना चाहूंगी। और जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत है, उनकी जो एक तरह से दिशा है, चाहे वो मध्य मार्ग हो, अष्टांगिक मार्ग हो, पंचशील हो, या किसी भी तरह से उन्होंने जो भारत के कल्याण के लिए एक मार्ग लोगों को दिया है, उसको लोग किस तरह से अपने जीवन में उतारते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं आप बता दूं आपको, मोनेस्ट्री भी है। तमाम जो छोटे छोटे मॉन्क है या बड़े मॉन्क है, वो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। और इसका कुछ इतिहास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखिए थोड़ा सा आगे। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मैंने इस मोनेस्ट्री का थोड़ा इतिहास भी बताया, इस जगह की भी महत्व बताया है। और खासकर हम पूरे भारत में कहीं भी निकल जाए, जो एक शांति सुकून है, वो कहीं ना कहीं हम जो बुद्ध के स्थान है वहाँ पर देखने को, महसूस करने को मिलता है। तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी कि जो बुद्ध के सिद्धांत आज वर्तमान समय में भारत देश के लिए कितने जरूरी हैं। देखिए नीलम जी, यहाँ पर आकर वास्तव में मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इतनी समृद्ध बौद्ध विरासत जो है यहाँ पर तिब्बती लोगों ने बनाई है। और वास्तव में अभी तक जो भारत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में शुरू हुआ है, तो वो जो बाबा साहेब के अनुयायी बौद्ध लोग जो हैं, वो इस प्रकार की विरासत अभी क्रिएट नहीं कर पाए हैं। लेकिन तिब्बती लोगों ने कम से कम जो है यहाँ भारत में जो है इतनी समृद्ध विरासत बनाई है। और जितने भी हमारे जो बौद्ध धर्म के जितने भी दार्शनिक स्थल हैं, जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि आपका कुशीनारा है, जो कुशीनगर, आपका सारनाथ है, संकिसा है, बोधगया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम देशों के जितने भी वो हैं जो बौद्ध लोग हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर मोनेस्ट्री क्रिएट की हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री क्रिएट की हैं। तो कम से कम जो है विदेशी लोगों ने तो भारत में जो है बौद्ध धर्म को इस प्रकार से प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे एक शिकायत इस बात की है कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने जो है जो संदेश दिया है, उसमें मानव का कल्याण समाहित है। और मानव जो है प्रत्येक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी देश का हो, तो प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक मानव का कल्याण उसमें समाहित है। लेकिन ये जो विरासतें हैं, जैसे ये तिब्बती मोनेस्ट्री है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तिब्बती लोगों से प्रयास किया बातचीत करने का, तो लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है,
और यहाँ पर जो अभी पूजा चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक पूजा चलेगी और लगभग 1 महीना यहाँ पे ये पूजा चल रही है और तमाम देशों के लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन सब बातों का क्या महत्व है, इस बात को जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे इस बात में बहुत निराशा झलकती है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी इच्छा थी कि भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, ताकि भारत के लोग जो हैं, जो दुखों में घिरे हुए हैं, उससे वो बाहर निकल सकें। लेकिन सर ये आपकी इच्छा है और भारत के बौद्धों की इच्छा है, लेकिन जो तिब्बती, जैसे कि आपने कहा, जो तिब्बती लोग हैं जो बौद्धिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनका अपना अपना तरीका है, क्योंकि हर व्यक्ति जहाँ रहता है वो उसके हिसाब से उस चीज़ को मतलब प्रचारित प्रसारित करता है। तो ये इन लोगों का तो दोष नहीं है, बल्कि ये तो लोग साधुवाद के पात्र हैं जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कमियाँ उन लोगों की नहीं है जो इस भारत देश की धरती पर जन्मे हैं, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के द्वारा तमाम हक अधिकार लिए हैं और आज उनका उपभोग भी कर रहे हैं। ये लोग तो एक तरह से हम शरणार्थी कह सकते हैं, क्योंकि दलाई लामा जी यहाँ पर आए, वो तो शरणार्थी है। और एक शरणार्थी व्यक्ति जब किसी भी देश में रहता है तो उसके प्रति वो कृतज्ञता व्यक्त करता है और वहाँ की जो रूपरेखा है उसमें वो किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन ये मूलभूत से जो जिम्मेदारी है तो भारत के लोगों की है ना। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि तिब्बती लोग जो हैं भारत में शरणार्थी हैं और भारत में जो है वो उस प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार के अम्बेडकरवादी कर सकते हैं। लेकिन ये जो शिकायत है निसंदेह जो है अम्बेडकरवादियों से है। लेकिन जब हम लोग जो हैं ये जो शैली देखते हैं, ये जो शैली देखते हैं पूजा पाठ की जो शैली जो है, तो इसमें हमें जो है वो प्रचार नज़र नहीं आता। लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं, जैसे अन्य लोग पूजा करते हैं, तो वैसे ही इस पूजा में हम देखते हैं कि इसी तरह की कुछ पूजा हो रही है और अलग-अलग तरह का जो है, जैसे उनका अपना अलग रीति-रिवाज है, ऐसे इनका अपना अलग रीति-रिवाज है। अभी मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई पूजा क्यों हो रही है? तो किसी ने कहा कि शांति के लिए हो रही है, इससे शांति मिलेगी। लेकिन शांति तो कर्म से मिलती है। जब भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो कहते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग घय कारक गविसंतो दुखा जाति पुनः पुनंग घय कारक दिट्ठोसी पुनः गेहंग न कहासी सब्बा ते फासु का बग्गा घय कूटम विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तड़हानंग खय मज्जगा। कि ये जो चित्त में जो तृष्णा बसी हुई है, तृष्णा के कारण जो है बार बार जन्म होता है, मरण होता है, अशांति इसी के कारण है। तो हमें अपनी तृष्णा पर काम करना होगा। ये काम करने का धर्म है, कर्म का धर्म है। ये खाली प्रार्थनाओं का धर्म नहीं है कि प्रार्थना करेंगे तो उससे जो है दूसरे लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ना तो मेरे कष्ट दूर होने वाले हैं प्रार्थनाओं से, ना दूसरे के होने वाले हैं। ये लोगों को टीचिंग्स देने की बात है, लोगों को बताने की बात है कि भाई आपके चित्त में जो है नाना प्रकार के विकार हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा इस प्रकार के विकार हैं। इन विकारों पर काम कीजिए, पहले तो उनको पहचानिए कि आपके चित्त में कब कौन-सा विकार सिर उठा रहा है, कब लोभ आ रहा है, कब लालच आ रहा है। जब आप इन चीज़ों को पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे और जानकारी रखेंगे कि हाँ, मेरा चित्त जो है अब इस विकार से जो है मलिन हो रहा है, दूषित हो रहा है, तब आप उसको कम करने का प्रयास करने लगेंगे। सर अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी धम्मपद संघ के माध्यम से अभी दिल्ली में 21 दिसंबर को जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम है वो बड़ी धूमधाम से किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला लोगों का। तो भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि बहुत महोत्सव भी हुआ, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से जब चर्चा की, इंटरव्यू किया, हम बौद्ध मतलब यानी कि लोग बौद्ध तो बन गए हैं, लेकिन अभी जो बुद्धा की जो टीचिंग है या जो उनके सिद्धांत है या जो बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो अभी लोगों के पास नहीं है। तो इसमें आप लोग किस तरह से काम करें, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है वो शुद्ध रूप से लोगों के पास पहुँचे। और जो आपने शुरुआत में बात की कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना था या एक तरह से उनके जो हम कह सकते हैं कि परिसंकल्पना थी कि भारत बौद्धमय हो, तो आप लोग किस तरह से काम करें इस दिशा में? जी, आदरणीय नीलम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और निसंदेह जो है धम्मपद संघ मुझे लगता है कि कोर्स तो और भी संस्थाओं के चल रहे हैं। टीबीएम को मैं जानता हूँ, तिरतन बौद्ध महासंघ जो है, उनका भी कोर्स चलता है, वो धम्माचार्य बनाते हैं। और मैंने भी प्रयास किया, मैंने भी जानने का प्रयास किया कि मुझे भी पता लगे कि कैसे धर्माचारी बनते हैं। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा है, 20 साल, 25 साल, 30 साल और कई लोगों की तो ज़िंदगी लग जाती है, लेकिन वो धर्माचारी नहीं बनते हैं। और हमारे ऊपर जो काम है, जो प्रभार है, वो है 150 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का। जी। भारत को बौद्ध में करना है ना, तो भारत की आबादी है 150 करोड़। तो 150 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाना है और यहाँ पर हम अगर एक आदमी को धम्माचार्य बनाते हैं जो कि फिर धम्म प्रचार का काम करेगा, तो वो जो है 25 साल 30 साल लेता है या 20 साल लेता है बनने में जो है। तो उससे जो है क्या है, एक समस्या खड़ी हो जाती है
फिर हमारे लिए जो है वो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब सेल्फ तक हाँ, वो हो फिर जाता है दूसरा डिपेंड। दूसरा इतना डीप जाके स्टडी करना, ध्यान पर फोकस करना, फिर वहाँ से जो है ना वो जो काम का जो मोमेंटम है वो नहीं मिल पाता है। ये चीज़ मैंने फोकस की, देखा मैंने जो है। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने ऐसा कोर्स तैयार किया कि जो छोटा कोर्स हो और बहुत जल्दी उसे कर सके। सबसे पहले हमें एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हु इज़ बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट किसको कहें? अभी तो किसी को भी जो है कोई भी अपने नाम के आगे बौद्ध लगा देता है, या फिर कोई भी आदमी जो है अपने नाम गैजेट में उसने पब्लिश कराया कि भाई आज से मैं जो है हिंदू नहीं हूँ, आज से मैं बौद्ध हूँ, आज से मुसलमान नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, तो वो बौद्ध बन गया, गैजेटेड बौद्ध बन गया, डॉक्यूमेंटेड बौद्ध बन गया। लेकिन उससे जब पूछा जाए कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म जानकारी नहीं है। बौद्ध धर्म के नाम पर मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं देवी देवता पूजा नहीं करता हूँ, मैं अंधश्रद्धा पाखंड को नहीं मानता हूँ, यही बौद्ध धर्म के नाम पर उसके पास मिलता है। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताने से होगा। बौद्ध धर्म किस प्रकार से लोगों का कल्याण कर सकता है, जब लोगों को पता लगेगा तभी तो लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने एक बेसिक कोर्स बनाया और उस बेसिक कोर्स में वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी, जिससे कि हम जो है अगर वो कोर्स कोई कर लेता है और वो जब उससे लोग पूछेंगे भाई बताइए बौद्ध धर्म क्या है, तो वो कोर्स जब बताएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में ये बौद्ध है। तो एक आइडेंटिटी हमने जो क्रिएट करने का पहला काम किया। फिर दूसरा हमने संस्कारकर्ता बनाने का भी काम किया। प्रथम वर्ष का कोर्स बेसिक कोर्स है, आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्स है। और सेकंड ईयर का जो कोर्स है द्वितीय वर्ष का, वो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे संस्कार हमें करने पड़ते हैं। जब वो संस्कार करने वाले हमारे आसपास नहीं होते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, तो हम दूसरों को देखते हैं। और यही हमारे भारत में जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी रहा। क्योंकि भारत के जो बौद्ध थे उनको भी संस्कार कराने की आदत पड़ गई थी, तो वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा करवाते थे। तो जब बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, तो फिर ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ होता है, वेद पाठी भी होता है, तो वो खुद भी करता था। इजली से प्रवेश कर गए लोगों तो के घर में। हाँ, उन्होंने ऑफर कर दिया कि भाई लाइए हम आपका संस्कार कर देते हैं। तो इस तरह से इतना आसानी से जो है ये इतिहास की पहली घटना है जो इतने बड़े लेवल पर जो है कोई रिलीजन जो है रिप्लेस कर दिया गया हो। तो इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है, पहले उस कारण को जानें। और जब उस कारण को जान जाएंगे तो उस कारण को नष्ट करें। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग जो हैं ये बोलते हैं कि संगठित रहो। बाबा साहब का नारा है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, हाँ, संघर्ष करो। जी सर, ये तो जी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी जी हम जी बेसिक बात कर रहे हैं मोटे-मोटे तौर पर, जो जी लोगों जी को जी समझ में आ जाए, क्योंकि इतना डीपली लोग इतनी लंबी वीडियो भी नहीं देख पाते जी हैं, जी जहाँ जी तक जी मैं महसूस करती हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ और ख़ासकर आपके द्वारा एक संदेश भारत के उन अम्बेडकरवादियों को, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, लेकिन अभी कहीं न कहीं उसी परंपरा, उसी संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं, जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साफ-साफ मना किया था कि जो संस्कृति आपके ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, आपको उसको छोड़ देना है। लेकिन आज लोग वहीं चिपके हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप गैरतमंद हैं और अपने ही प्रति आप ईमानदार हैं, तो पहली बात तो आप अगर अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, तो बाबा साहेब का सम्मान जो है उनकी मूर्तियों में, उनकी फ़ोटो में नहीं है। बाबा साहेब का सम्मान जो हमारे कल्याण के लिए उन्होंने जो बात कही, जो हमारे कल्याण के लिए उन्होंने सपना देखा, बौद्ध धर्म की जो बात कही, तो उस बात को मानने में है। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं बाबा साहेब का भक्त हूँ, बाबा साहेब को मानता हूँ, बाबा साहेब की पूजा करता हूँ, लेकिन वो अगर वो बौद्ध नहीं है, अगर वो बौद्ध नहीं है और अभी भी हिंदू धर्म को मानता है या अन्य किसी धर्म में जा रहा है, तो वो किसी भी हालत में जो है अम्बेडकरवादी नहीं है। और अम्बेडकरवादी नहीं है तो बाबा साहेब के जो एहसान है, उनके उनकी बीवी का त्याग, उनके बच्चों का त्याग, उनके सुख चैन का त्याग, तो उसका जो कर्ज हमारे ऊपर है, उसके प्रति हम गद्दारी कर रहे हैं। तो बाबा साहेब से हम गद्दारी कर रहे हैं, तो उसका हमें भुगतान भी करना पड़ रहा है। पिछले 70 साल में हम हर एक अधिकार जो बाबा साहेब ने हमें संविधान के जरिए दिए थे, वो सारे अधिकार आज हमने जो है मनुवादियों को, जिनको हम दिन-रात कोसते रहते हैं, उनको हमने खुद जाकर जो है सौंप दिए हैं। तो इसलिए जो है अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर ये सारे अम्बेडकरवादी जो चिल्लाते हैं दिन-रात जो है जय भीम जय भीम चिल्लाते हैं, अगर ये एक बार डिसीजन ले लें, एक दिन में जो है जो हिंदू धर्म जो है, जो आज बहुसंख्यक बना हुआ है, वो एक झटके में जो है अल्पसंख्यक धर्म बन जाएगा।
और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वहाँ से फिर जो है बड़ी तेज गति से शुरू हो जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सर ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है और ख़ासकर और उन लोगों के लिए जो भारत में अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं। क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों के घर पे जाती हूँ, चर्चाएँ चलती हैं, लेकिन जब हम घर पे पहुँचते हैं तो घर में वही संस्कृति विराजमान हमें दिखाई देती है जिसके लिए बाबा साहब ने साफ-साफ मना किया। तो साथियों ऐसे में हम कभी भी मतलब जो अपने महान पुरुष हैं उनका सपना साकार नहीं कर पाएँगे और 2 नाव में पैर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कब क्या बड़ी घटना घट जाए और आपके साथ में कुछ गलत हो जाए, तो इसलिए उस गलत से बचने के लिए, उस घटना से बचने के लिए आप एक नाव का चयन कर लीजिए और आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा अगर सही मायने में आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो आप अपने महान पुरुषों की उस विचारधारा को चुनें, उस नाव को चुनें, जो आपको करुणा, मैत्री, भाईचारे की तरफ लेकर जाए, जो आपको मानव होने पर गर्व कराए। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।